बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12.4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर आप लिखेंगे इफ़ वी डिप वन एंड से लेके इसकी डेफिनेशन तक। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें एग्जांपल दी गई है इस इमेज की, यहाँ तक बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास ब्लॉक एक्सप्लेनेशन दी गई है और ये आप कंप्लीट लिखेंगे अलोंग अ पाथ एम ई तक। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है, इसमें से आपको शॉर्ट पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका आंसर आप लिखेंगे इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ बट फ्रीक्वेंसी एंड हैंस द कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ये आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और ये कंप्लीट आपने याद करना है। ये आपको एमसीक्यू में इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द index of refraction for diamond, that is 2.42, या what is the value of n for diamond, that is 2.42। इसी तरह ये पूरा टेबल आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। फर्स्ट हमारे पास लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड वन लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज sin I over sin R is equal to constant is equal to n। आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ स्नेल्स लॉ। इसके आंसर में आप लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ अ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेके इट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ तक। और ये फार्मूला आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर आप लिखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द कलर। डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर separates the color of sunlight into a rainbow। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसकी सेकेंड लाइन में हमारे पास एमसीक्यू मौजूद है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.0 multiply 10 raised to power 8 meter per second. However, when light travels through medium such as water or glass, its speed decreases. The speed of light in water is approximately 2.3 10 raised to power 8 meter per second. While in glass it is approximately 2 multiply 10 raised power 8 meter per second। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, what term is used
टू डिस्क्राइब द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इसका आंसर आप लिखेंगे टू डिस्क्राइब द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वी यूज़ अ टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या आप कंप्लीट लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से लेके इसके फार्मूले तक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ अ मीडियम इज़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी इन एयर टू द स्पीड v of light in medium. The formula is the refractive index is equal to speed of light in air over speed of light in medium, that is n is equal to c over v. ये फार्मूला और इसका एक्सप्रेशन आपको MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, example number 12.3 a ray of light enters from air into glass. The angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass is 1.52, then find the angle of refraction R by using Snell's law, that is sin I over sin R is equal to n. We find the angle of refraction, that is 19.3 degree. Okay students, inshallah we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.